एम्बिशन विद बी आंसर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो है जलवायु के दूसरे चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे। जलवायु का पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप देख रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि भारत में जो है वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और शीत ऋतु में वर्षा होती है पछुआ विक्षोभ से, और दूसरी वर्षा शीत ऋतु में होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जलवायु का एक मुख्य घटक जो है पवन है, और पवनें जो है किसी भी देश की जलवायु पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। और कहीं के जलवायु को समझने के लिए वहां के मौसम की गतिविधियों को हम लोग जानते हैं। पवनें दिखाई नहीं देती, लेकिन एहसास देती हैं, कल्पनाएं करनी पड़ती है कुछ। तो आज आइए हम लोग जलवायु के दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, जिसमें आज जो है पछुआ विक्षोभ द्वारा होने वाली शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को समझेंगे। तो पछुआ विक्षोभ को जानने के लिए सबसे पहले पछुआ जेट पवन को जानना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पछुआ जेट पवन हिमालय है, भारत के उत्तर यानी हिमालय के उत्तर में पश्चिम से पूरब। पछुआ जेट पवन हिमालय के उत्तर में पश्चिम से पूरब एक तेज गति से शक्तिशाली जेट पवन है, जो जमीन पर सतह से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता है, यानी क्षोभ मंडल की सीमा पर चलता है। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, नीचे हमको नहीं महसूस होता, ऊपर चलता है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर से सुन लीजिए। हिमालय के उत्तर में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब साल भर एक शक्तिशाली पछुआ जेट पवन चलती है। क्योंकि पश्चिम से पूरब जाती है, इसलिए उसको पछुआ जेट पवन कहते हैं। आकाश में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं, जमीन पर नहीं। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां क्षोभ सीमा होता है, तो वहां पर यह पछुआ जेट पवन चलती है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यानी जब सूर्य दक्षिण होता है यानी मकर रेखा पर जाता है, तो हमारे यहां भारत में उस समय ठंडक पड़ती है। तो जब सूर्य मकर रेखा पर जाता है और भारत में ठंडी पड़ती है, उस समय सूर्य के दक्षिणायन के साथ ही साथ पछुआ जेट पवन थोड़ा नीचे चला आता है, यानी थोड़ा दक्षिण चला आता है। और जब ये दक्षिण आता है, जो कि 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रहा है, तो ये हिमालय से क्या होता है, टकरा जाता है। और हिमालय से टकराने के कारण इस पछुआ जेट पवन की 2 शाखा बन जाती है। एक शाखा उत्तरी शाखा है, जो चली जाती है तिब्बत होते हुए चीन, और एक दक्षिणी शाखा जो पछुआ जेट पवन की दक्षिणी शाखा है, जो चली जाती है वो भारत के उत्तर के मैदानी इलाकों में। तो जो पछुआ जेट की ये दक्षिणी शाखा है, जैसा कि यहां मैंने लिखा है पछुआ जेट दक्षिणी शाखा, पछुआ जेट की दक्षिणी शाखा जो है
शीत ऋतु में भारत के मौसम पर अच्छा खासा प्रभाव डालता है। जब यह पछुआ जेट शाखा के माध्यम से भारत में पछुआ विक्षोभ प्रवेश करता है तो यहाँ के पहाड़ी प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, और वहीं आपके जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में आपके जो है जल वर्षा होती है। यानी शीतकाल में इन पहाड़ी और मैदानी भागों में जो हिम वर्षा या जल वर्षा होती है पछुआ विक्षोभ द्वारा होती है, जिसको कौन लेकर के आता है? पछुआ जेट धारा यानी पछुआ जेट पवन लेकर के आता है। तो ये तो हो गई पछुआ जेट पवन की बात। अब आते हैं हम लोग मूल बिंदु पछुआ विक्षोभ पर। मूल बिंदु हम लोग आते हैं पछुआ विक्षोभ पर। पछुआ विक्षोभ क्या है? पछुआ विक्षोभ, पहले तो यह जानना है कि पछुआ विक्षोभ एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। जो भारत में पछुआ विक्षोभ द्वारा वर्षा होती है शीत ऋतु में, यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। मतलब ये कि वास्तव में पछुआ विक्षोभ की जो वर्षा होती है भारत में, वास्तव में पछुआ विक्षोभ एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। जिस शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यह यूरोप है। यूरोप, ये अफ्रीका, ये बीच में ये क्या है? ये भूमध्य सागर। ये आपका काला सागर, ये आपका कैस्पियन सागर। ठीक। शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर रेखा पर होता है, तो उस समय यूरोप और अफ्रीका के मध्य स्थित भूमध्य सागर पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म होता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि कोई भी चक्रवात 400 से 500 किलोमीटर के दायरे में घूमता है, तो उसकी ऊंचाई भी कुछ होती होगी। जब यहां चक्रवात बनता है भूमध्य सागर पर, तो भूमध्य सागर के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस समय पछुआ जेट पवन चलता है। मैं अभी बताया हूं आपको। ठीक। तो यह चक्रवात उस पछुआ जेट पवन से टच कर जाता है। क्योंकि पछुआ जेट पवन पश्चिम से पूरब जा रहा है, पछुआ जेट पवन पश्चिम से पूरब जा रहा है, तो वही पछुआ जेट पवन इस चक्रवात को लेकर के पश्चिम से पूरब चल देता है। मेरी ध्यान दीजिएगा, पछुआ जेट पवन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेकर के पश्चिम से पूरब चल देता है। फिर एक बार सुन लीजिए, शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जन्म होता है। यह चक्रवात ऊपर की पछुआ जेट पवन से टच कर जाता है, छू जाता है। इस कारण यह चक्रवात पछुआ जेट पवन के कारण, यह पछुआ जेट पवन के साथ साथ पश्चिम से पूरब चल देता है। राइट। जब यह पश्चिम से पूरब जाता है इस तरह से, तो इसकी एक शाखा भारत में प्रवेश कर गई। जब यह इस तरह से जाता है, तो ज्यों ही भारत में प्रवेश करता है, यानी यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यों ही भारत में प्रवेश करता है, तो हम उसका नाम देते हैं पछुआ विक्षोभ। अर्थात पछुआ विक्षोभ वास्तव में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसको पछुआ विक्षोभ, पछुआ जेट
जेट धारा की दक्षिणी शाखा भारत में लेकर के आती है। यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर से, काला सागर के ऊपर से और कैस्पियन सागर के ऊपर से हो करके चलता है, इसलिए इसमें नमी की मात्रा होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है। जब यह पछुआ विक्षोभ के नाम से भारत में प्रवेश कर गई तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमवर्षा होती है, लेकिन पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और कभी कभी जब नमी की मात्रा पछुआ विक्षोभ में ज्यादा होती है तो यह जो है पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार तक वर्षा कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पछुआ विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होता है तो उस समय मैदानी क्षेत्रों में रबी के फसल का सीजन होता है और इस समय यहां गेहूं की फसल खूब रहती है, जिसके लिए यह वर्षा काफी फायदेमंद होती है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होती है, यहां सेब के बागानों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह बर्फबारी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में सेब के बागानों के लिए काफी फायदा होता है। और वहीं जल वर्षा जो है आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी या पूर्वी यूपी या पश्चिमी बिहार तक जो जल वर्षा होती है, इससे रबी के सीजन में गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। तो शीत ऋतु में मतलब ये अब समझना, ये जानना यह है कि शीत ऋतु में उत्तरी भारत में, उत्तर के मैदानों में या फिर पहाड़ी भागों में हिमवर्षा या जल वर्षा जो होती है वो किसके कारण होता है? पछुआ विक्षोभ के कारण होता है। पछुआ विक्षोभ के कारण एक और फायदा होता है। पछुआ विक्षोभ के कारण यहां पर जो है हिमवर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, शिमला, मसूरी या फिर आपका जो है कश्मीर की घाटी पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। और जब फरवरी महीने में धीरे 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 अब शीत ऋतु खत्म होना शुरू होता है तो फरवरी लास्ट और मार्च के महीने में ये बर्फ पिघलता है। उस समय इन बर्फों का पूरा पिघला हुआ पानी जो है नदियों के माध्यम से, जो भी आपके उत्तर भारत की नदियां हैं जो कि हिमालय से निकल रही हैं, उन सभी नदियों में जल की पर्याप्त मात्रा होती है। तो इस तरह से हमने आज समझा कि शीत ऋतु में भारत में उत्तर के मैदानी भागों में होने वाली जल वर्षा और पहाड़ी भागों में होने वाली हिमवर्षा का मुख्य कारण पछुआ विक्षोभ है। और पछुआ विक्षोभ को लेकर के आता कौन है भारत में? पछुआ जेट पवन। हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि जैसा कि इस समय शीत ऋतु का समय चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, जब जब जो है पछुआ विक्षोभ, चूंकि चक्रवात तो परमानेंट रहेगा नहीं, चक्रवात बना, एक चक्रवात आया, तो जब आया तो इधर चक्रवात खत्म हो गया, अब आया तो भारत में प्रवेश कर गया। जब भारत में प्रवेश कर गया तो खूब शीतलहरी पड़ती है। जब भारत में प्रवेश करता है तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि जाड़े की ऋतु में जब बदरी का मौसम आ जाता है तो बस जान लीजिए कि पछुआ विक्षोभ भारत में आ गया। ठीक, उस समय खूब शीतलहरी पड़ती है। जिस समय पछुआ विक्षोभ भारत में आता है उस समय खूब शीतलहरी पड़ती है, बदरी छा जाता है, बादल छा जाते हैं आकाश में,
वर्षा भी हो जाती है, ठीक, लेकिन 2 ही 4-5 दिन के बाद फिर मौसम खुल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, पता चलता है कि फिर जो है 1 हफ्ते बाद फिर जो है, चाहे 10 दिन बाद फिर जो है हल्का फुल्का बादल आ गए, ठीक। तो जितनी बार शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर चक्रवात बनता है, वैसे एक शीत ऋतु में 4 से 5 अधिकतम 6 चक्रवात बनते हैं शीत ऋतु में। तो जय चक्रवात भारत में आएगा, यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जय बार आएगा, तय बार पछुआ विक्षोभ के माध्यम से यहां बारिश होती है। आज हम लोगों ने पढ़ा पछुआ जेट धारा और पछुआ विक्षोभ, पछुआ जेट पवन और पछुआ विक्षोभ से होने वाली वर्षा को हम लोगों ने समझा। जिस समय यहां वर्षा होती है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी या जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी समय यहां पर जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों द्वारा वर्षा जो है कोरोमंडल तट पर, यानी एक तरफ इधर वर्षा होता है और दूसरी तरफ इधर, जाड़े के दिनों में ही इधर भी वर्षा होता है और इधर भी वर्षा होता है, ठीक, कोरोमंडल तट पर। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको समझेंगे, कोरोमंडल तट पर वर्षा किन पवनों द्वारा होता है और कैसे होता है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न हमने आप लोगों से पूछा था। लोकटक झील किस प्रदेश में है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, ब्लू माउंटेन कहाँ है? यहाँ मिजोरम के मिजो पहाड़ी में ब्लू माउंटेन है। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर तीसरा प्रश्न था, वेम्बनाड कहाँ है और किस प्रकार की झील है? तो वेम्बनाड यहाँ केरल में है। केरल में एक लैगून झील है जिसमें विलिंगटन द्वीप है। वेम्बनाड केरल की लैगून झील है जिसके अंदर बीच में विलिंगटन द्वीप है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। और अगला प्रश्न था, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बूलर झील, श्रीनगर में बूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स।